हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी की वीडियो शेयर कर रही हूं। तो ये हमारा कक्षा 3 की शिक्षक डायरी है, जो बुधवार की शिक्षक डायरी है, 6/7/22 की शिक्षक डायरी है। इसके पहले की सभी शिक्षक डायरी मेरे चैनल पर अपलोड है। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आपको अगर ना मिले या कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस तरह से आपको अपनी शिक्षक डायरी में क्या और कैसे भरना है, आइए देखते हैं। तो हिंदी विषय में है सहज भाग 2 एवं 3। अभी देखिए, हम लोगों का विद्यालय खुला है। जून में 16 जून से हम लोगों का विद्यालय खुल चुका है, लेकिन हमारे बच्चे प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे थे। अब बच्चे हमारे आने शुरू हो गए हैं प्रॉपर तरीके से। जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों से फैक्ट की बातें करती हूँ। तो अब हमारे बच्चे प्रॉपर आ रहे हैं विद्यालय में, तो हम लोगों को एक बार पुनरावृत्ति कराते हुए चलना है। तो उसी क्रम में बच्चों का जो स्तर हो उसके अनुसार से ही आप अपनी शिक्षक डायरी को भरें और उसी के अनुसार से अपनी कक्षा में कार्य कराएं। तो सहज भाग 2 एवं 3, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने क्या लिखा है कि बच्चे कहानी सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में है अभ्यास पुस्तिका। गणित में क्या है, अभ्यास पुस्तिका में देखिए सहज की हम लोगों को अभ्यास पुस्तिका भी मिली हुई थी। उस अभ्यास पुस्तिका पर हम लोग कार्य करा सकते हैं, कार्य पुस्तिका पर कार्य करा सकते हैं, जो आपके विद्यालय में अवेलेबल हो। कार्यपत्रक पर आप कार्य करा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उस पर कार्य कराएं, बच्चों को पुनरावृत्ति का कार्य करवाएं। गणित में क्या है, संख्या मिलान। अब संख्या मिलान में हम लोगों को क्या करना था वो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी आगे। लर्निंग आउटकम जिसका लिखा है कि बच्चे संख्या और योगफल का मिलान करते हैं। हमारा परिवेश के अंतर्गत परिवेशीय जीव जंतु, जिसका लर्निंग आउटकम है कि बच्चों को अपने आसपास के जीव जंतुओं की जानकारी है। तो ये हमारे 3 विषय हो गए जिस पर हम लोगों को कार्य कराना है। अब आते हैं कक्षा के संचालन में। तो देख सकते हैं आप, कक्षा के संचालन में मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों को स्तर के अनुसार से 2 व 3 अक्षर के शब्दों को बताने को कहा जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने अभी हम लोगों का जब विद्यालय चल रहा है तो हम लोगों ने काफ़ी दिन से अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाया है। तो बस ऐसे ही बच्चे ओरल तौर पर ही ये चीज़ कहें कि हाँ 2 अक्षर के शब्द, जो भी बच्चों का जैसा स्तर हो उसके अनुसार से आप 2 अक्षर का शब्द बताओ, आप 3 अक्षर के शब्द बताओ, या आप मात्रा के शब्द बताओ। इस तरह से भी हम लोग थोड़ा सा ओरल गेम करा सकते हैं अपनी कक्षा में। तो वही उसी से मैंने अपनी कक्षा का प्रारंभ कराया है, वही मैंने यहाँ लिखा है बुधवार को, वैसे ही मुझे अपनी कक्षा का प्रारंभ करवाना है। और क्या है, स्तर के अनुसार से सहज भाग 2 एवं भाग 3 पढ़ाया जाएगा। अब स्तर के अनुसार से जो बच्चे हमारे थोड़े कमज़ोर हैं उनको हम लोग सहज भाग 2 पढ़ाएंगे, और जो बच्चे हमारे ठीक ठाक हैं उनको हम लोग सहज भाग 3 पढ़ाएंगे। तो इसलिए मैंने कोई स्पेसिफिक यहाँ पर कहानी नहीं लिखी है, सहज भाग 2 एवं भाग 3 लिखा है, और कहानी पर चर्चा की जाएगी। जो भी कहानी हम लोग पढ़ाएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और क्या करेंगे, सरल प्रश्न करेंगे। क्योंकि यही निपुण भारत मिशन में जो हम लोगों का लक्ष्य है उसके अंतर्गत एक लक्ष्य यह भी है कि बच्चे अपनी बात को अच्छे से कक्षा में रख सकें। अब फिर क्या है, उपचारात्मक शिक्षण में मैंने आप लोगों को बताया कि अभ्यास पुस्तिका भरवाई जाएगी। इसमें आप लोगों अपने इच्छा अनुसार से जो भी आपके पास अवेलेबल हो वह अभ्यास पुस्तिका बच्चों को भरवाएं। अब आते हैं गणित पे। तो गणित में क्या है कि बच्चों को संख्या के साथ योगफल को कैसे मिलाना है। जैसे हम लोगों ने एक तरफ लिख दिया 2 + 2, और उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरी तरफ क्या लिख दिया 4, फिर 3 = 3। अब इस तरह से हम लोग 3 + 3 लिख दिए, और उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग लिख दिए 9। तो इस तरह से बच्चों से हम लोग संख्या का मिलान करवाएंगे कि इसको जोड़ने के बाद कौन सी संख्या होगी। आसान आसान हम लोग दें, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, 2 और 2 जोड़ दिए 4 हो गया, 3 और 3 जोड़ दिए 9 हो गया। इस तरह से हम लोग आसान आसान चीज़ बच्चों को दें और उनके योगफल से मिलान करवाएंगे। तो बच्चे थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के उसके बाद सोच करके बच्चे उसको करेंगे। तो यही मैंने अपनी शिक्षक डायरी में तैयार किया है बुधवार को कराने के लिए। फिर क्या है हमारा परिवेश में, कि हमारा परिवेश में पाठ 4 पढ़ाकर परिवेशीय जीव जंतु के बारे में बताया जाएगा। पाठ 4 हमारा है परिवेशीय जीव जंतुओं। तो पाठ 3 तक हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिया है, उसकी पुनरावृत्ति भी करवा लिए हैं। अब पाठ 4 पर कार्य करना है। तो पाठ 4, क्योंकि ईवीएस के पाठ हमारा परिवेश में लंबे लंबे हैं, तो बच्चों को समझाने, बताने, बातचीत करने में 1 सप्ताह का समय लग जाता है। तो अब हम लोग पाठ 4 पर कार्य करेंगे। तो इस तरह से यही मेरी शिक्षक डायरी है जो मैंने बुधवार के लिए तैयार किया है। आप लोग भी ऐसे लिख करके अपनी शिक्षक डायरी को भर लें, और अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। जब हम लोग बुधवार को कक्षा का संचालन कर लेंगे तब यहाँ क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्व-आकलन वाले कॉलम को फिल करेंगे। अभी हम लोग इस तरह से जैसे मैंने लिखा है ऐसे शिक्षक डायरी आप लोग भर लें। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।